हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पॉलिनोमियल चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। और 5th में हमें 3 पार्ट गिवन है और तीनों पार्ट को हमें एक काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से उसको प्रूव करना है, सेटिस्फाई कराना है कि डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट देखिए, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स है। इनके आंसर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेंगे, आप कौन सी पॉलिनोमियल को कंसीडर करते हैं और कौन सी पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करते हैं, लेकिन डिग्री इक्वल होनी चाहिए। तो ये आंसर आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, किसी ने मेरे से कह दिया कि सर मुझे रिमाइंडर 0 चाहिए। तो अब रिमाइंडर 0 देने के लिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकता हूं। मैं कहूंगा 2 और यहाँ 4 ले लेता हूँ डिविडेंड पे, और मैं 2 2 जा 4 कहूंगा, 4 आएगा तो रिमाइंडर 0 हो गया। अब आप और भी बहुत सारे ले सकते हैं। सपोज करिए मेरा ये एग्जाम्पल था, आपका कोई दूसरा हो सकता है। आपका एग्जाम्पल है 3, आपने 6 यहां लिया डिविडेंड पर और 2 जा चलाया तो 6 और आपकी वैल्यू आ गई 0। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ये उसका काउंटर होना है क्वेश्चन का। तो यहां मैं कुछ ऐसा ही करने जा रहा हूं। मुझे लिखना है यहां पर कि डिग्री ऑफ पी एक्स डिग्री ऑफ क्यू एक्स होनी चाहिए। मैं इस पर भी एक फिर काउंटर करता हूं आपको। मेरा काउंटर ये रहेगा इसके लिए कि पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू सेम, लेकिन मैं आपको डिजिट में इसका एग्जाम्पल देना चाहता हूं। फर्स्ट वाला, सपोज करिए कि 4 मेरा डिविडेंड है और मैं इसे 1 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 1 4 जा 4, रिमाइंडर 0। अब आप देखना यहां P और Q आपका डिविडेंड और आपका कोसेंट इक्वल है। मैं दूसरा एग्जांपल ले सकता हूं कोई ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपके पास हो जाएंगे। 1 लिया, 2 मैंने यहां लिया और मैंने कहा 2 टाइम्स चलेगा 1, तो 2 और ये 0। आप देखिए डिविडेंड और कोसेंट की दोनों की वैल्यू सेम है। यहां वैल्यू पे बेस्ड मैंने एग्जाम्पल दिया है, लेकिन आपने काउंटर करना है डिग्री पे बेस्ड। तो मैं ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है आंसर। तो मैं इसका लेट कर लेता हूं, इसको लेट पी एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 2 प्लस 2। ये मैंने पी एक्स लिया जिसका नाम है डिविडेंड, और ये जी एक्स है, और जी एक्स को हम कहते हैं डिवाइजर। ये दो एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि मेरे माइंड में ये फिक्स हो चुका है कि मुझे डिग्री ऑफ पी एक्स डिग्री ऑफ क्यू एक्स के इक्वल लाना है। डिवाइड करके देखते हैं, चेक करते हैं क्या पॉसिबिलिटी आई मेरे पास। एक रफली मेथड लेते हैं, चलिए 2x² प्लस 2 को यदि 2 डिवाइड करता है, डिविडेंड को डिवाइजर कर रहा है डिवाइड, तो ये देखिए जरा 2 कॉमन लीजिए, x² प्लस 2 और अपॉन 2 कैंसिल हो गया और वैल्यू आ गई है x² प्लस 2। ये आपका डिविडेंड है और ये डिवाइजर है और ये आपका कोसेंट है। अब आप डिग्री देखिए जरा, चेक करिए, ये px बोला जाता है, इसकी डिग्री कितनी है 2 और इसकी डिग्री 2, दोनों की डिग्री सेम आई। तो मैं लिख सकता हूं डिग्री px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। तो ये तो सेटिस्फाई हो गया, ये डिग्री मतलब qx। आप यहां qx लिख सकते हैं, qx। इसे मैं दूसरे टाइप से डिवाइड करके भी शो कर सकता हूं। आपका डिवाइजर है 2 और डिविडेंड है अपने पास 2x² प्लस 2। कितने टाइम्स चलना चाहिए कि ये वैल्यू मिले, x² टाइम्स, ये आया 2x²। सब्ट्रैक्ट करिए, ये कैंसिल हो गया और रिमाइंडर आया 2। अब आप देखिए यहां इसका डिविडेंड कितना है, डिविडेंड इज इक्वल टू 2x² प्लस 2। आप इसे क्या बोलते हैं, px। और डिवाइजर सॉरी कोसेंट की बात कर लें, इज इक्वल टू x की पावर 2 qx। डिग्री, यदि मैं इसकी डिग्री पे बात करूं तो 2 और ये डिग्री कितनी है 2, तो काउंटर हो गया पहला। आपने पहला एग्जाम्पल काउंटर कर दिया कि दोनों की डिग्री इक्वल है। मैं लिख सकता हूं अब डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। आप ऐसे भी कह सकते हैं। और सेकंड इसमें मुझे सेटिस्फाई करके बताना था, ये तो काउंटर एग्जाम्पल था फर्स्ट मेरा, सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम के लिए आप एग्जाम्पल क्या देते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। आप वैल्यू रख दीजिए और ये सेटिस्फाई करेंगी, और तीनों पार्ट के लिए ऐसा ही करना है मुझे। तो डिविडेंड है मेरे पास 2x² प्लस 2, डिवाइजर की वैल्यू थी 2 और क्वेश्चन आया था 2x², और दूसरा रिमाइंडर मेरे पास है 2। ये देखिए बिल्कुल 2x² प्लस 2 2x² प्लस 2, हेंस वेरीफाइड। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड में डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx हमें डिस्कस करना है इसमें। और मैं सबसे पहले नंबर की हेल्प से
ए सेकंड को मैं काउंटर करना चाहता हूँ। यहाँ उसने डिग्री यूज़ किया, मैं डिग्री यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्यू एक्स इज इक्वल टू आर एक्स। तो देखिए ज़रा, कोई भी डिपेंड करेगा आपके पास कि आप दो नंबर ऐसे लीजिए कि 5 2 ज़ा 10 और ये आ गया 5 2 ज़ा 10 और वैल्यू आपके पास 2। कोसेंट की वैल्यू कितनी है 2 और रिमाइंडर कितना है 2। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन मैं अभी डिजिट के बेस पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, एक एग्जांपल तो कुछ और भी हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं। मैं 3 और 8 को लेता हूँ। 3 2 ज़ा 6 2। आप देखिए ज़रा, कोसेंट इज इक्वल टू रिमाइंडर, ये दोनों इक्वल है। ये तो डिजिट के बेस पे रही सारी बातें, लेकिन मुझे जो करना है इसको किसके बेस पे लेना है, डिग्री के बेस पे लेना है और मुझे पॉलिनोमियल लेट करना है कि पॉलिनोमियल मेरे लिए कौन सा काउंटर इसको सेटिस्फाई करेगा। जो हमने पहला एग्जांपल लिया था, हम सेकंड के लिए भी सेम एग्जांपल लेते हैं। लेट, आपको याद रखने में आसानी रहेगी दोनों बातें। और gx को मैं लेट कर लेता हूं x की पावर 2। देखिए क्या ये सेटिस्फाई हो पाएगा, डिवाइजर और 2x² प्लस 2, ये आपका डिविडेंड। इतने से मल्टीप्लाई कर लें, यहां पर जो 2x² आए 2 से 2x², माइनस करिए, कैंसिल, रिमाइंडर आपके पास 2 है। अब देखिए डिग्री इसकी कितनी है, सबसे पहले लिख लेते हैं कि QX इज इक्वल टू 2 और 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स की पावर 0 और RX वैल्यू 2 है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0। मुझे यह कांस्टेंट नहीं देखना दोनों इक्वल हैं, मुझे देखना है कि उसकी डिग्री इक्वल होनी चाहिए, ऐसा काउंटर एग्जाम्पल करना था। तो यहाँ डिग्री कितनी है 0 और आपका रिमाइंडर में भी डिग्री 0 है, दोनों इक्वल हो गई। तो ये काउंटर सेटिस्फाइड करता है कि डिग्री ऑफ QX इज इक्वल टू डिग्री ऑफ RX। तो डिग्री ऑफ QX इक्वल टू डिग्री ऑफ RX। काउंटर करना चाहें तो आप इसको, काउंटर हुआ, आप डिवीजन एल्गोरिथम से सेटिस्फाई करा दीजिए इसको, क्योंकि आपको सेटिस्फाई भी कराना था। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड 2x² प्लस 2, डिविडेंड डिवाइजर x² और कोसेंट इंटू 2 और रिमाइंडर आपके पास 2। ये सेटिस्फाई हो गया सर। 2x² प्लस 2 एंड 2 प्लस 2, LHS इक्वल टू RHS। थर्ड देखते हैं इसमें, डिग्री ऑफ RX इक्वल टू 0। आप चाहें तो पहला ही एग्जाम्पल जो आपने अभी सेकंड लिया है, आप चाहें तो उसे भी ले सकते हैं। यहां प्रूव करना था कि दोनों की डिग्री इक्वल है और ये प्रूव हो रहा है कि रिमाइंडर की डिग्री 0 है। ये सेम एग्जाम्पल आप थर्ड के लिए यूज कर सकते हैं। एक तो आप एग्जाम्पल काउंटर सेकंड को यूज कर सकते हैं थर्ड के लिए, और एक चलिए एक और नया ले लेते हैं। मैं लेट करता हूं कि px की वैल्यू 2x² प्लस 1 और gx जो डिवाइजर है आपका x की पावर 2, डिवाइड करते हैं x की पावर 2 2x² प्लस 1, 2 टाइम्स चलेगा तो 2x² कैंसिल, 1 आपके पास रिमाइंडर है। लेकिन RX रिमाइंडर 1 है केवल, तो मैं 1 को लिख सकता हूँ x टू दी पावर 0। तो डिग्री कितना हुआ, डिग्री ऑफ RX इक्वल टू 0। और यही मुझे काउंटर करना था इसके अंदर, क्योंकि मैंने कहा परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेते हैं। यदि मैं नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 2 और ये 4 है, और मुझे सपोज करिए किसी ने कहा कि एक दो वैल्यू आप ऐसी लीजिए जो आपस में डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 हो जाए, तो इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या होगा, 2 2 जा 4, ये देखिए रिमाइंडर 0। आपने सबसे ज़्यादा पॉइंट, आपका आंसर लाना था आपको 0, कि रिमाइंडर 0 कैसे आएगा। अब आप उसके बेस पर कितने एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप यहाँ 4 कर दें, यहाँ 8 कर दें, यहाँ 6 कर लें, यहाँ 12 कर लें, तो ऐसे आप चलते चले जाएंगे। यही 3 पार्ट थे जो अपने को सॉल्व करने थे।